नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का मौजू औरत बहैसियत बीवी है। सबसे ख़तरनाक रिश्ता, सबसे नाजुक रिश्ता और सबसे मज़बूत रिश्ता। और ये वो रिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने अहमियत ही नहीं, हुकूक भी अदा किए। और अल्लाह ताला के हुकूक अता करते ही अल्लाह ताला ने इनको जो इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला की तरफ से ये इज़्ज़त मिलते ही पूरी दुनिया ने हमसे, इस्लाम से ये हुकूक उधार ले लिए। और आज हम बड़े फ़ख्र से किसी भी मज़हब के हों, किसी भी कल्चर के हों, उन पर बैठकर बहुत रश्क भरी निगाहों से देखते हुए कहते हैं फ़लाँ कल्चर में, फ़लाँ तहज़ीब में, फ़लाँ मुल्क में औरतों के बहुत हुकूक हैं। और इस्लाम ने औरतों को क्या दिया? हमारे यहाँ, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में तो औरत बेचारी के हुकूक ही नहीं है। एक बीवी बनकर तो फ़ौरन ही मज़लूम हो जाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, दुनिया का कोई भी ख़ित्ता हो, ये बात तय है कि औरत मज़लूम थी, है नहीं। इस्लाम ने इसे उस मज़लूमियत के गड्ढे से निकाल के इज़्ज़त अता की। कुरान मजीद में है वाशिरुहुन्ना बिलमारूफ़, औरत को रखो, इसकी ज़िंदगी गुज़रवाओ बहुत भले तरीक़े से। और इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद 13 औरतों के साथ रह के, 11 बीवियों के साथ रह के बता दिया कि ऐसे रहो। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इस कदर एहतराम किया उनके शौहर की हैसियत से कि आपने ये मिसाल छोड़ दी, आपके बाद अब हमें किसी और आइडियल की ज़रूरत तो नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर होकर इतनी सारी औरतों के साथ कैसे कैसे ज़िंदगी गुजारी। बल्कि बाज़ औक़ात तो ये होता था कि बाज़ ख़वातीन, बाज़ अज़वाजुल मुतहरात तलख़ कलामी भी कर जाती थी और आप ख़ामोश हो जाते थे। आप उनके साथ घर में बैठ के घरदारी किया करते थे, घर के काम में हाथ बटाते थे। हज़रत आयशा से रिवायत है कि आप मेरे साथ मिलकर झाड़ू लगा दिया करते थे। एक सहाबी खातून थी, उनको बकरी का दूध निकालना नहीं आता था। आप रोज़ाना उनके घर जाके बकरी का दूध दो आते थे कि उनके शौहर को भी निकालना नहीं आता। अज़ीज़ान गिरामी, औरत अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है। माँ हो, बेटी हो, बहन हो या बीवी हो, ये एक अमानत है। अब ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, ये खालिसतन अल्लाह का नाम बीच में डालते ही बनता है। एक गैर औरत है, एक गैर मर्द है, लेकिन अल्लाह ताला का नाम बीच में लिया, अल्लाह को गवाह किया, तो वो दोनों इतने मजबूत बंधन में बंध गए कि वो सबसे करीबी रिश्ता माँ बाप तक को छोड़कर शौहर के पास चली आती है और उस शौहर को छोड़कर फिर किसी के पास रहना नहीं चाहती है। और यही अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरे नाम से तुमने मुझे गवाह बना के जिनके साथ रिश्ता किया है, जिनको अपने घर में रहने लाए हो, उन्हें अच्छे तरीके से रखो। वाशिरुहुन्ना बिलमारूफ़, उन्हें दस्तूर के मुताबिक रखो। तुम्हारी जो हैसियत है, जो तुम कमाते हुए हो, जैसा तुम खाते हो वैसा उन्हें खिलाओ, जैसा तुम पहनते हो वैसा उन्हें पहनाओ, जो तुम्हारी हैसियत है उसके मुताबिक उन्हें घर बार दो। अगर औरत अकेले रहना चाहती है, उसे अकेला रखो। और ये अकेले रहने से मुराद ये ज़रूरी नहीं कि घर का घर पूरा अलग हो जाए, मतलब प्राइवेसी है। एक घर में रहकर भी, एक कमरे में रहकर भी मिल सकती है। यानी अल्लाह ताला ने हुकूक इंसानी जो एक औरत को बहैसियत बीवी के दिए हैं, वो सबसे ज़्यादा हैं, वो मर्दों से भी कहीं ज़्यादा हैं। इस सूरत में मैं मर्दों को बेचारा कहूँगी जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल दी है। उनका रहन सहन, नान नफ़का, देखभाल, उनकी इज़्ज़त की हिफाजत, उनकी ज़िंदगी की हिफाजत, उनके खाने पीने का ध्यान, उनकी सेहत की हिफाजत, हर चीज़ मर्द से पूछी जाएगी। मर्द के लिए ये अमानत है। ये औरत, ये बीवी,
یہ شوہر پر جو ذمہ داری ڈال دی گئی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک درجہ یہاں آ کر بلند دے دیا، وہ حساب کے لائق ہے، اس کا سوال کیا جائے گا کہ تمہیں ایک درجہ اس سے اوپر دیا تھا کیونکہ تمہیں اس کا قوام بنایا تھا، نگہبان بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا، کیا تم اپنی ذمہ داری پوری کر سکے؟ اس میں سب سے پہلا حق بیوی کو شوہر چننے کی آزادی ہے۔ کسی عورت کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پوچھ کر شادی کیا کرو۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کنواری بچیاں، خاص طور سے جب بہت چھوٹی بچیوں کی شادی ہوتی تھی تو ہماری شرم کے منہ سے نہیں بولتی، تو آپ نے فرمایا ان کی خاموشی ان کی رضامندی ہے، یعنی جو بہت چھوٹی عمر کی ہوں یا بہت شرمیلی ہوں اور وہ منہ سے یہ نہ کہیں کہ ہاں جی یہ منظور ہے آدمی یا نا منظور ہے، تو ان کی خاموشی کو رضامندی سمجھا جائے۔ اسی طرح سے جیسے شوہر چننے کی آزادی دی، شوہر چھوڑنے کی بھی آزادی دی، خلا کی بھی آزادی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ تھیں جمیلہ، جیسا ان کا نام تھا جمیلہ ویسی وہ حسین بھی بہت تھیں۔ اب ان کی شادی ایک صحابی سے ہوتی ہے جو قیس کے نام سے تھے، اور وہ بہت بدصورت تھے۔ اب ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان صحابیوں نے راستہ روک لیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں قیس کے دین میں قیس کے کردار میں کوئی عیب نہیں لگاتی، یعنی نہ تو وہ برے ہیں نہ وہ بے دین ہیں، ان میں کوئی برائی نہیں ہے، ہاں مگر وہ مردوں میں آتے ہوئے اچھے نہیں لگتے اور میں عورتوں میں بیٹھی ہوئی سب سے خوبصورت لگتی ہوں، تو مجھے خوبصورت مرد چاہیے، میں ان سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ جو قیس نے آپ کو مہر دیا ہے، مہر میں جو باغ دیا ہے وہ واپس کر دیں گی؟ انہوں نے کہا میں تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اپنا مہر میں دیا گیا باغ واپس لے لو اور جمیلہ کو طلاق دے دو۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے باغ بھی دے دیا اور طلاق بھی دے دی۔ اسی طرح حضرت عمر کا زمانہ تھا تو ایک صحابیہ نے ان کو روکا اور کہنے لگیں کہ امیر المومنین، مجھے اپنے شوہر سے طلاق چاہیے۔ اس زمانے میں عورتوں کو حقوق چونکہ اتنے مل چکے تھے اور حضرت عمر ذرا سخت مزاج کے تھے، انہیں بہت غصہ آیا کہ جو عورت اٹھتی ہے خلا کا مطالبہ کرنے لگتی ہے۔ ایک مرغی کا دڑبہ تھا، انہوں نے صحابیہ کو لیا، اس میں ڈال دیا اور بند کر دیا۔ عشاء کے بعد کی یہ بات ہے، صبح کی نماز پڑھنے جب فجر کی وہ آئے تو سب سے پہلے ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی خدا کی قسم جتنی شادی شدہ زندگی کی راتیں گزری ہیں ان میں بہترین رات یہ مرغیوں کے دڑبے میں تھی۔ تو آپ نے ان کے شوہر کو بلا کے زبردستی طلاق دلوائی، کہا فوراً طلاق دے دو۔ جس عورت کی بہترین رات مرغی کے دڑبے میں گزری اور تمہارے ساتھ اس کی زندگی کا کوئی اچھا دن نہیں کٹا ہوگا تو وہ یہ کہہ رہی ہے، اس لیے طلاق دے دو۔ اس طرح سے یہ بات بھی عورت کے ساتھ ظلم نہیں ہے کہ مردوں کو طلاق دینا اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے اور عورت کو نہیں، عورت کو خلا کی آزادی تو ہے۔ اسی طرح سے وراثت ہے، بیوی شوہر کے جائیداد میں وارث ہے، اگر اولاد ہے تو 1/8 اور اگر نہیں ہے تو 1/4، یہ اس کو ملے گا ہی ملے گا۔ اسی طرح سے بیوی کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے حکم دیا کہ وہ چاہے تو اپنے شوہر سے رضاعت کا خرچہ لے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا فرمایا کہ اگر ماں بچے کو دودھ پلانا چاہے اور باپ سے خرچہ لینا چاہے طلاق کی صورت میں تو باپ پر واجب ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلانے کی اجرت ماں کو دے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کفیل بنایا عورتوں کا، شوہروں کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَتِّعُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جب تمہیں انہیں طلاق بھی دینا ہو تو انہیں رخصت کرو تو مال و دولت دے کر رخصت کرو۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ تم کس طرح سے جب آپس میں اتنا مل چکے، جب ساتھ میں رہے تو کس طرح سے اس کے سامان میں سے کمی کر سکتے ہو۔ خزانے دے رکھے ہوں، ڈھیروں ڈھیر دے رکھا ہو تو واپس نہ لو اور دے دلا کر رخصت کرو۔
अजीज़ान गरामी, ये इसलिए है कि वापसी का रास्ता रहे, कभी मिलें ज़िंदगी में, अगर बीच में औलाद हो तो हमेशा वापसी का रास्ता छोड़ना चाहिए। तलाक के बाद भी ऐसा मुंह रखना चाहिए कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिलें तो इज़्ज़त से मिल सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तलाक भी दी और इतनी बदनामी, बेइज्जती और रुसवाई भी दी कि माँ कभी भी, ऐसी माँ ऐसे बाप के लिए औलाद के दिल में मोहब्बत तो नहीं डाल सकेगी, और उस औलाद की खातिर फिर आप मिल भी नहीं सकेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने तलाक के वक्त भी रुखसत करने के लिए बीवी के लिए हुक्म दिया कि उसे अच्छी तरह से, उसे दे दिला के भेजो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने औरत का नान नफ़का, बीवी का नान नफ़का शौहर की ज़िम्मेदारी करार दिया। शौहर जैसे करे, जाहिर है जब निकाह होगा तो ये बात तो तय होगी कि दो ख़ानदान जो आपस में मिल रहे हैं वो हम कुफुव हैं, बराबरी के हैं या नहीं। और शौहर जैसे करे, जो जितनी मेहनत करे, जो चाहे वो जॉब करे, उसे बीवी को खिलाना पिलाना है। उसके रहन सहन, सेहत, तमाम सेहत, बीमारी, रहना सहना, खाना पीना, हत्ता के सजना संवरना, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी शौहर की ज़िम्मेदारी है। उसकी तफरीह का सामान भी शौहर करे। एक मर्तबे हज़रत उस्मान की बीवी आई और गालिबन उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा या हज़रत आयशा थी। उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल सादा सी हैं, तो उन्होंने कहा क्या उस्मान सफ़र पे गए हुए हैं? क्या उन्होंने आपको देखा नहीं? आप इस हाल में हैं, ना आपने कुछ अच्छा पहना ओढ़ा है, ना आप अच्छी सी तैयार हैं। उस वक्त भी शौहर की हैसियत बीवी के पहनने ओढ़ने से अंदाज़ा कर ली जाती थी कि बीवी को अच्छा पहनाया उड़ाया हुआ है, बीवी अच्छे से तैयार है, बीवी जेवरात वाली है, बीवी कीमती कपड़ों में है, तो शौहर की हैसियत का अंदाज़ा लगा लिया जाता था। उस वक्त भी कि शौहर क्या सफ़र पे गए हैं कि आपने अपना ये हुलिया बना रखा है, आप तैयार नहीं। और ये ज़िम्मेदारी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहरों पर डाल दी कि वो अपनी बीवी की दिलबस्तगी का, तफरीह का, सजने संवरने का अपनी हैसियत के मुताबिक इंतज़ाम करें। अज़ीज़ान गिरामी, जब हम ये देखते हैं कि शौहर के ज़िम्मे खिलाना पिलाना नान नफ़का है, तो एक दिन में कितनी रोटी खा लेंगे, एक साल में कितने जोड़े पहन लेंगे। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि बाहिमी मोहब्बत, एतमाद, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का ये आलम है कि वो बेचारा आपको 2 रोटी देने की बजाय अनवा किस्म किस्म के खाने आपको मुहैया करता है, और साल में 4-6 जोड़ों से भी गुज़र हो सकता है, लेकिन आपके पास टन्स सामान होता है, कई जोड़े होते हैं, दर्जनों लिबास होते हैं। क्या ये उसकी ज़िम्मेदारी है? ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो फिर भी ऐसा करता है। ये एहसान है। इसी तरह से बीवी बहैसियत बीवी के वो बहुत कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत के बदले में करती है, वो उसका एहसान होता है। अगर हम कानून की बात करें तो फिर हाँ, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़े कपड़े एक मौसम में चलता है, तो फिर वो भी कह सकती हैं कि भाई खाना तुम बाज़ार से ले आओ, खाना पकाना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं। लेकिन ये बातें अदालत और कानून में सजती हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में और बाहिमी मोहब्बत में कुछ काम वो अपने ज़िम्मे अपनी खुशी से ले लेता है, और कुछ काम औरत अपने ज़िम्मे अपनी खुशी से ले लेती है, और यूँ घर अच्छा हो जाता है। ये नान नफ़का औरत का हक़ है। शौहर बेचारा मजदूरी करे, अच्छी नौकरी करे, बुरी नौकरी करे, ये 100% उसका सरदर्द है कि वो उसको खिलाए पिलाए, उसकी देखभाल करे। इसी तरह कुरान मजीद बीवी के लिए कहता है, शौहर के लिए कहता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए, ये तुम्हारा लिबास हैं और तुम इनका लिबास हो। इसकी सबसे अच्छी तफसीर मैंने अनवारुल कुरान में अपने शेखुल वालिद की ही पढ़ी, जो मुझे बहुत, मैं जिससे मुतासिर हुई। उन्होंने लिखा कि लिबास सर्दी से, गर्मी से आपके नंग, आपके ऐब ढकने के लिए काम आता है। मियाँ बीवी एक दूसरे को इसी तरह ज़माने के सर्द व गर्म से बचाते हैं, एक दूसरे के ऐब, एक दूसरे के दाग
ढक देते हैं, ढांप देते हैं, और फिर लिबास आपका तफाखुर का बायस होता है, लिबास आपकी शान है, लिबास आपकी हैसियत बताता है। इसी तरह से मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए बायस तफाखुर और शान है, एक दूसरे का लिबास हैं, एक दूसरे का जेवर हैं, एक दूसरे के ऐब ढांपते हैं, एक दूसरे के ऐब ढकते हैं, एक दूसरे का नंग छुपाते हैं, एक दूसरे का हुस्न है, और ये सब लिबास की किस्में हैं। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उनकी एक ज़ौजा ने, रेहाना शमऊन ने कह दिया कि वो मैं आपसे अल्लाह की पनाह में आती हूँ। आपने उनकी तौहीन नहीं की, आपने एक ही जुमला फरमाया, इल्हक़ी बिअहलिक, ठीक है अपने घर चली जाओ। और जब तक कि वो अपने घर रहीं, अपने घर खुशी से रहीं, आपने उन्हें बिल्कुल किसी चीज़ की तंगी नहीं दी, कोई सख्ती नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीवी पर खर्च करना भी सदका है, ये भी नेकी है कि तुम अपने घर पे खर्च करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़े की बहुत सी किस्में हैं, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो तुम अपने बीवी और बच्चों पर खर्च करते हो। इसी तरह से एक और हदीस में आपने फरमाया कि बेहतरीन सदका वो है जो लुक़मा तुम अपनी बीवी और बच्चे के मुंह में देते हो, वो तुम्हारे लिए सदक़े का अजर है, सदक़े का बायस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत का सबसे बड़ा हक़, जिसमें वो बिला शिरकत गैरी तन्हा मालिक है, हक़ुल महर रखा। महर मर्द पर वाजिब है, हर हालत में उसे महर दुखूल से पहले देनी चाहिए। उसूल ये है कि जब निकाह करें तो महर अदा कर दें, जब बीवी को घर लाएं तो उससे पहले उसकी महर अदा होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, घर लाकर अदा नहीं की फ़ौरन, जैसा कि हमारे यहाँ आजकल रिवाज है मुअज्जल और गैर मुअज्जल, तो उस सूरत में भी उसे उधार समझते हुए पहली फुर्सत में अदा कर देनी चाहिए। महर इंदत तलब और महर इंदत तलाक जायज़ नहीं है, ये गलत है। ये खाली औरत का हक़ है जिसमें कोई और शामिल नहीं। कुरान मजीद इस बारे में हुक्म देता है, व आतु सदक़ातुहुन्ना निहला, को उनको उनके महर खुशी से अदा करो, उनको उनके महर इस तरह से दो जैसे कि ये तुम्हें देना था, उनका हक़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की बदअखलाकी, बीवियों की बदअखलाकी पर भी शौहरों को सब्र करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई खामिन अपनी बीवी की बदखुल्की पर सब्र करता है तो उसे हज़रत अय्यूब के सब्र का अजर मिलेगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीवी के शौहर पर हुकूक हैं, ahsan मुआशरत, अच्छी तरह से रखना, तफरी और दिलबस्तगी के सामान मुहैया करना, मुआशी तहफ़्फ़ुज़ अता करना, और अज़दवाजी मामलात में अदल और तवाज़ुन करना। कुरान मजीद में सूरह निसा की आयत में है, व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, इन औरतों ने तुमसे बड़े पक्के पुख्ता अहद ले रखे हैं। कुरान मजीद ने निकाह को मीसाक़न गलीज़ा कहा है, एक मज़बूत कॉन्ट्रैक्ट जो टूटता नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, ये एक बहुत मज़बूत बंधन है और उसके साथ साथ बड़े कच्चे धागे जैसा भी है। मज़बूत बंधन इसलिए कि इससे ज़्यादा क़ुर्बत, इससे ज़्यादा मज़बूती, इससे ज़्यादा सिक्योरिटी और कहीं नहीं। और